तो ये हूँ मैं कुछ ही मिनट दूर इंडिया के सबसे बड़े रैप रियलिटी शो के अंदर स्नीक इन करने से और मिलने इंडिया के सबसे बड़े रैपर्स से। और अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर में यहाँ तक पहुंचा कैसे, आओ बताता हूँ। तो बचपन से ही मैं रैप म्यूजिक सुनता आ रहा, और जब मुझे पता चला कि मेरे दो फेवरेट रैपर्स मिलके एक नया रैप रियलिटी शो लेकर आ रहे, तो मुझे इस बार टीवी पर नहीं बल्कि इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना था। पर मुझे इतना पता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं आज के इस वीडियो में स्नीक इन करने वाला हूँ। और याद रखना, अगर इस शो के सिक्योरिटी मुझे देख लेती है तो मुझे शो के बाहर भी कर सकती है और मेरे पे लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ये रहा मेरा प्लान। सबसे पहले मुझे शो के सेट की एग्जैक्ट लोकेशन और शूटिंग की टाइमिंग चाहिए। मैंने काफी रिसर्च किया और अलग अलग जगह सर्च करने के बाद फाइनली एक ऐसा सीक्रेट ग्रुप मिला जहां सारे शोज के एग्जैक्ट लोकेशन और टाइमिंग्स मिलती है। वहीं से मुझे इस शो का एग्जैक्ट लोकेशन और अप्रोक्सीमेट शूटिंग की टाइमिंग मिल गई। अब मेरे पास लोकेशन थी, अप्रोक्सीमेट टाइमिंग, और बस एक ही चीज बाकी थी जो कि है रिस्क लेना। और अब चलो देखते हैं सीक्रेट ग्रुप से मुझे क्या क्या डिटेल्स मिली। भाई सबसे पहले यहाँ पे लिखा है MTV लेगेसी शो। भाई ये शो तो यूट्यूब पे आ रहा है ना, तो MTV कहां से आ गया भाई। और उसके नीचे भाई जजेस के नाम लिखे हुए। रफ्तार तो समझ में आते हैं, बट किंग कहां से आ गया भाई। कृष्णा को किंग बना दिए। वैसे हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिल गई है, जो कि एग्जैक्ट लोकेशन और रिपोर्टिंग टाइम 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे। और उसी हिसाब से उस दिन मैं 5:30 बजे सुबह घर से निकल के फाइनली स्टूडियो पहुंच गया। लेकिन अब प्रॉब्लम थी मेन गेट के अंदर घुसने की। मुझे सिक्योरिटी की नजर में बिल्कुल भी नहीं आना था, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो पूरा प्लान यही खत्म हो जाएगा। पर एंट्री पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, और जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा उन्होंने मुझे देख लिया। उस मोमेंट पे मेरे दिमाग में लिटरली एक ही थॉट चल रहा था, भाई अब क्या बोलूं। मैं कुछ बोलता उससे पहले सिक्योरिटी ने पूछा लेगेसी की लाया, तो मैं बस हाँ बोला। और भाई मुझे रोकने के बजाय उसने खुद अंदर जाने का रास्ता बता दिया। मैं अंदर तो आ गया, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक्चुअली अंदर आ चुका हूँ। बस इसी तरह मैंने अपना पहला सिक्योरिटी चेक पॉइंट क्रॉस कर दिया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। गेट के अंदर आ जाना इजी था, पर असली शूटिंग सेट के अंदर घुसना अभी बाकी है। गेट क्रॉस करते ही मैं थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लगा, क्योंकि अब अगर मैं सस्पिशियस बिहेव करता तो कोई भी मुझे नोटिस कर सकता था। थोड़ा आगे जाते ही मुझे शूटिंग सेट की डायरेक्शन दिखाने वाला साइन बोर्ड दिखा, और उसके साथ ही डूज एंड डोंट्स का एक बड़ा बैनर भी लगा हुआ था। मैं अब ये सब देख ही रहा था कि तभी सामने से कंटेस्टेंट्स आने लगे। अब मेरे लिए सबसे क्रेजी पार्ट ये था कि मैं वहां मिला बिग स्मोक और बाकी कंटेस्टेंट से। थोड़ा और आगे गया तो वहां एक प्रॉपर वेटिंग एरिया बना हुआ था फॉर पेड ऑडियंस। फिर मुझे मोबाइल फोन लॉकर काउंटर दिखा, यानी अंदर जाने से पहले सबके फोन्स कलेक्ट होने वाले थे। अब मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अब वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर मैं भी चुपचाप उसी पेड ऑडियंस के क्राउड में मिक्स हो गया था कि किसी को मुझ पे डाउट ना हो। मैं लिटरली क्राउड को फॉलो कर रहा था, जहाँ भी सब जा रहे मैं वही जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे एंट्री स्टैम्प और रिस्ट बैंड भी मिल गया, और उस मोमेंट पे मैं फाइनली यहाँ का पार्ट बन चुका था। और अब तक मैं सेट के बाहर और वेटिंग एरिया तक था, लेकिन अब मैं लिटरली शूटिंग सेट के और पास जा रहा था। फिर हम सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वेट किए शूट स्टार्ट होने का। फिर एग्जैक्टली 1 बजे एक अनाउंसमेंट हुआ, सबके फोन्स कलेक्ट किए जाने लगे। लेकिन वह फोन एक ब्लैक पाउच में लॉक करके दिए, जिससे हम फोन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। और अब मेरे पास ना फोन है ना किसी से कांटेक्ट करने का ऑप्शन। अभी जो भी होना था वही होना था। सिक्योरिटी और क्रू ने क्राउड को ऑर्गेनाइज किया, और फिर फाइनली हमें शूटिंग सेट के अंदर ले जाया गया। जैसे ही मैं अंदर गया भाई मैं शॉक था, क्योंकि मैं प्रीवियस एपिसोड्स में जो सेट देखा था उससे भाई ये नेक्स्ट लेवल में था। पूरा का पूरा सेट WWE के थीम में। एंड फाइनली शूटिंग स्टार्ट हुआ, जहां रफ्तार भाई और मैं एक ही फ्रेम में थे, बट डिफरेंस है ना बहुत बड़ी है। वो एक आर्टिस्ट है, मैं एक फैन हूं, बट भाई एक दिन जरूर आएगा जहां पे हम दोनों एक ही लेवल पे एक ही स्टेज में खड़े रहेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। किसी की शूटिंग एकदम स्मूथली चल रही थी, लेकिन तभी मैं एक चीज नोटिस करता हूँ। स्टार्टिंग में सारे ऑडियंस के पास वोटिंग पैड्स थे, लेकिन शाम के जब 6 बज गए तभी खाने का टाइम आ गया, तो वोटिंग पैड्स रिटर्न ले लिए थे। बट जैसे ही ऑडियंस वापस आई, बहुत लोगों को वोटिंग पैड्स नहीं मिला और वो वोटिंग्स नहीं दे पाए। बस इतना ही नहीं, वहां पे कुछ अंकल्स भी थे जिनको हिप हॉप का हेच नहीं पता, उनके पास वोटिंग पैड्स होते हुए उन्होंने वोट तक नहीं किया। और ये देखकर मुझे वहां खड़े कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत ही बुरा लगा। और सच कहूं तो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था। और रात के फाइनली 12 बजे शूटिंग का पैकअप हुआ, तो रफ्तार और कृष्णा भाई गाना गाना चालू कर दिए। और इसी माहौल में मैं अपना वो पाउच से मोबाइल निकाला और शूटिंग स्टार्ट कर दिया।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो बताओ कमेंट्स में क्या हमें नेक्स्ट हसल के अंदर स्नीक इन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सीक्रेट ग्रुप तो पहले से ही है। और वीडियो पसंद आया तो डू सब्सक्राइब।